हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉप 50 MCQs डिस्कस करेंगे। आई विश आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट बिटवीन, किसके बीच में लड़ी गई थी थर्ड बैटल पानीपत की? और आंसर है मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और ये जो बैटल थी ये टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री में, और इसके बाद से ही मराठा एम्पायर जो था वो वीक हो गया था नॉर्थ इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? और इसका आंसर है ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई थी। ये जो लड़ाई हुई थी ये हुई थी 23 जून 1757 को, और इस लड़ाई में सिराजुद्दौला का साथ दिया था फ्रेंच लोगों ने। और जो इसके बाद प्लासी के बाद जो बंगाल का जो नवाब बनाया गया था वो मीर जाफर को बनाया गया था। बट जब मीर जाफर के बेटे के बाद, जिसका नाम मीरान था, जब उसकी डेथ हो गई तो नवाबशिप के लिए बंगाल में मीर कासिम और मीरान के बेटे के बीच में दोबारा लड़ाई स्टार्ट हो गई। बट 1760 में मीर कासिम को नवाब बना दिया गया, जो कि जो गवर्नर थे उस टाइम के कोलकाता में, उनकी सपोर्ट से वो नवाब बन गया एट द एंड। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन अगस्त 1765 वॉज द रिजल्ट ऑफ विच बैटल? और ये जो ट्रीटी थी ये रिजल्ट था बैटल ऑफ बक्सर का, जो कि 1765 में लड़ी गई थी। ये जो लड़ाई थी ये हुई थी, एक साइड में थे कंबाइन आर्मी थी जिसमें थे मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे उस टाइम, और नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम सेकंड जो मुगल एम्परर थे, ठीक है। और दूसरी साइड थे हेक्टर मुनरो जो ब्रिटिशर थे। ये जो बैटल थी बक्सर की, ये कंक्लूडेड हुई थी 2 ट्रीटीज के साथ, जो कि इलाहाबाद में करी थी रॉबर्ट क्लाइव में। एक करी थी नवाब ऑफ अवध के साथ और सेकंड करी थी शाह आलम के साथ, जो शाह आलम सेकंड थे उनके साथ करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ मद्रास किस लड़ाई के बाद हुई थी? और इसका आंसर है फर्स्ट एंग्लो मैसूर के बाद ये ट्रीटी की गई थी। ये जो बैटल हुई थी ये हुई थी, एक साइड थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी साइड थे हैदर अली। जो स्टार्टिंग में जो बैटल हुई थी इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था निजाम ऑफ हैदराबाद और द मराठास ने। बट बाद में इनकी जो एलआईसी टूट गई थी और बाद में सिर्फ ब्रिटिशर्स और हैदर अली रह गए थे, ठीक है। और ये जो बैटल थी ये कंक्लूड हुई थी, मतलब ख़त्म हुई थी ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ, जो कि हुई थी अप्रैल 4 1769 को। ड्यूरिंग विच बैटल हैदर अली वॉज डाइड? और इसका आंसर है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। इस दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई थी। जो एग्जैक्ट डेट थी उसकी मृत्यु की वो थी 7 दिसंबर 1782। उसकी मृत्यु के बाद जो उसका जो बेटा था टीपू सुल्तान, वो सुल्तान बना था, मतलब राजा बना था, और उसने इस वार को कंटिन्यू करा था। और ये जो बैटल थी सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, ये ख़त्म हुई थी ट्रीटी के साथ जिसका नाम था मैंगलोर ट्रीटी। क्वेश्चन नंबर 6 इज, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इज रिलेटेड विद? एंड आंसर है इसका बी, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान डाइड इन विच वॉर? और इसका आंसर है डी, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि हुआ था 1798 से 1799 के बीच में। और टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी 4 मई 1799 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर? और इसका आंसर है टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। इसमें जो 4 बैटल हुई थी एंग्लो और मैसूर के बीच में, वो देखना है हमें कि इनकी जो डेट दी गई है क्या वो करेक्टली मैच्ड है या नहीं। फर्स्ट जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था वो हुआ था 1767 से 69 के बीच में। सेकंड हुआ था 1780 से 84 के बीच में। थर्ड हुआ था 1790 से 92 के बीच में। और फोर्थ हुआ था 98 से 99 के बीच में। और ये सारे करेक्टली मैच हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, सूरत एंड सलबाई आर रिलेटेड विद विच बैटल? और इसका आंसर है ए, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो कि हुआ था 1775 से 1782 के बीच में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वॉज फॉट इन, एंड द आंसर इज 1803 से 1805 के बीच में, एंड इट एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ द बसेन। क्वेश्चन नंबर 12 इज ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन बिटवीन, किसके बीच में हुई थी ये, एंड द आंसर इज बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड गोरखा, और ये हुई थी 1816 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटी ऑफ लासा जो कि 1904 में साइन की गई थी, ये किस किस के बीच में हुई थी, और इसका आंसर है ब्रिटिशर्स एंड तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 14 इज फर्स्ट बर्मा वॉर फॉट इन, और इसका आंसर है इन 1824 to 26, और इट इज़ एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एंडाबो। एंड जो सेकेंड बर्मीज वॉर हुआ था वो 1852 में हुआ था, और थर्ड हुआ था 1870 से 80 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रीटी ऑफ गंडमक इज रिलेटेड विद, एंड इट इज रिलेटेड विद द सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, एंड इट वाज फॉट इन 1870 to 80। अगला क्वेश्चन है ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो कि 1809 में साइन हुई थी, किसके बीच में हुई थी ये ट्रीटी, और इसका आंसर है ए ब्रिटिशर्स एंड महाराजा रंजीत सिंह जी के बीच में। और इस ट्रीटी के बाद सतलज रिवर को एज अ बाउंड्री यूज किया गया था बिटवीन ब्रिटिश टेरिटरीज और जो सिख अंपायर था उनके बीच में। क्वेश्चन नंबर 17 है ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड ट्रीटी ऑफ हैरोवाल आर रिलेटेड विद, और ये ट्रीटीज रिलेटेड थी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, और ये हुआ था 1845 और 1846 के बीच में। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, एक साइड में स्टेट्स है और दूसरी साइड में ट्रीटीज दी गई है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है पेशवा, पेशवा के साथ ट्रीटी हुई थी ट्रीटी ऑफ पूना जो कि जून से 1817 में हुई थी, और भी है सिंधिया, और इनकी ट्रीटी हुई थी ट्रीटी ऑफ ग्वालियर जो कि 1817 नवंबर में हुई थी, और थर्ड है होलकर, इनकी ट्रीटी हुई थी ट्रीटी ऑफ मंदसौर, और ये हुई थी 1818 में। ये जो सारी ट्रीटीज थी ये रिलेटेड थी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से। क्वेश्चन नंबर 19 है कार्नेटिक वॉर फॉट बिटवीन, और कार्नेटिक वॉर जो हुआ था वो हुआ था बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच के बीच में। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके बीच में कर्नाटिक वॉर्स हुए थे। जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुआ था वो हुआ था 1746 से 48 के बीच में, सेकंड हुआ था 1749 से 54 के बीच में, थर्ड हुआ था 1756 से 65 के बीच में। और इन वॉर्स के बाद ही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका रूल इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था, क्योंकि इससे पहले जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो काफ़ी जगह पे अपना रोल इस्टेब्लिश कर चुकी थी, लेकिन इन वॉर्स के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया और उनकी जगह पे अपना रोल इस्टेब्लिश कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज ऑपरेशन यूगो, और इसका आंसर है ऑपरेशन यूगो जो था वो जापान ने किया था 1944 में अंगेज द ब्रिटिश एम्पायर जो कि इंडिया में था। और ये जो ऑपरेशन यूगो था ये जापान ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चलाया था, स्पेशली मणिपुर और नागा हिल्स में। क्वेश्चन नंबर 21 है बैटल ऑफ इम्फाल, बैटल ऑफ कोहिमा, बैटल ऑफ एडविन बॉक्स, बैटल ऑफ पोकोकू and Irrawaddy river operation and battle of central Burma was related with, और ये सारी बैटल रिलेटेड थी ऑपरेशन यूगो से जो चलाया गया था वर्मा कैंपेन के दौरान इन 1944 में, और ये जापान ने चलाया था जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। अगला क्वेश्चन है द स्पॉय म्यूटिनी, द ग्रेट रिविलियन, द इंडियन इंसरेक्शन एंड द फर्स्ट War of Independence are name of, and these all are the name of the revolt of 1857. Next question is who called the revolt of 1857 as the first war of independence, and the answer is the great Vinayak Damodar Savarkar जी ने ये बोला था। Next question is who was the Governor General of India during 1857 revolt, and the answer is Lord Canning। और ये जो revolt था ये
1859 में ब्रिटिशर्स के द्वारा दबा दिया गया था, फाइनली मतलब ख़त्म हो गया था। 3 साल तक ये रिवोल्ट चला था। अगला क्वेश्चन है, ये किसने बोला था कि जो द रिवोल्ट ऑफ 1857 है इज़ द स्कर्स टू द पीपल, और ये बोला था विलियम एडवर्ड्स ने। Next question is the revolt of 1857 started from which place, and answer is Meerut. I think ये सभी जानते हैं। Next is which Mughal emperor was declared the symbolic leader of the revolt of 1857, and the answer is Bahadur Shah Zafar. Next question is when did Maharaja Ranjit Singh died, और इसका आंसर है 27 जून 1839 को। और ये जो महाराजा रंजीत सिंह थे ये सिख एम्पायर के लीडर थे। उन्होंने रूल किया था नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो 19th सेंचुरी के अर्लीज में। और इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि इनको किसी भी ने कभी भी नहीं हराया था जब तक उन्होंने राज किया था। बट उनकी डेथ के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके एम्पायर को मतलब कब्जा कर लिया था। ठीक है, 1849 में जब सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था, उसके बाद जो महाराजा रंजीत सिंह का एम्पायर था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सेकंड एंग्लो सिख वॉर, और इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। और ये जो सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था ये हुआ था 1848 से 1849 के बीच में, और इसके बाद सिख एम्पायर ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था। सिख एम्पायर ख़त्म हो गया था, पतन हो गया था इसका। टोटल 2 युद्ध हुए थे, सिख और एंग्लो वॉर, जो कि फर्स्ट जो हुआ था वो 1845 से 1846 के बीच में होता, और सेकंड जो हमने अभी पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 30 इज़ लॉर्ड डलहौजी अनेक्स्ड नंबर ऑफ स्टेट्स ड्यूरिंग हिज रेन, बट लास्ट स्टेट कौन सा था जो उसने अनेक्स करा था, मतलब कब्जा किया था। जो लास्ट स्टेट लॉर्ड डलहौजी ने कब्जा किया था वो था अवध, जो कि 1856 में उसके अधीन आया था। बाकी जो स्टेट्स थे जो उसने अनेक्स करे थे उनकी डेट भी है, एक बार पढ़ लेते हैं। सतारा जो कि 1848 में था, आया था उसके ब्रिटिशर्स के अंदर। झांसी एंड नागपुर 1854 में, जैतपुर 1854 में ही आया था, संबलपुर 1849 में आया था, भगत जो कि हिमाचल में है 1850 में आया था, और अवध 1856 में। क्वेश्चन नंबर 31 इज व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया एज्यूम द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया, और इसका आंसर है 1 जनवरी 1877 को। 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार हुआ था, जो कि लॉर्ड लिटन ने ऑर्गेनाइज करा था। ठीक है, इस दिन क्वीन विक्टोरिया को इम्प्रेस ऑफ इंडिया की टाइटल दिया गया था। टोटल 3 दिल्ली दरबार हुए थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम में। फर्स्ट ये हुआ था 1 जनवरी 1877 को। सेकंड हुआ था 1903 में, जब किंग एडवर्ड 7th को राजा बनाया गया था इस 1903 में। और थर्ड हुआ था 1911 में। जब ये हुआ था तब किंग जॉर्ज वी और जो उनको एम्परर बनाया गया था, और जो इनकी क्वीन थी मैरी, उनको एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हु वाज राजा चेत सिंह, और इसका आंसर है जो राजा चेत सिंह थे वो बनारस के किंग थे वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में। ये जो राजा थे ये भूमिहर ब्राह्मण किंग थे, जो कि नारायण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और ये 3rd रूलर थे इस किंगडम के। इनकी अंग्रेज़ों के साथ बनती नहीं थी, और इन्होंने कई बार अंग्रेज़ों के साथ लड़ाइयाँ भी लड़ी थी, मतलब लड़े थे ये अंग्रेज़ों के साथ। हालांकि ये हार गए थे। ठीक है, अगर इंटरेस्टेड लगे तो एक बार इनके बारे में पढ़ लेना। Question number 33. Who was the first Indian to be hanged by the British? And the answer is Maharaja Nand Kumar in 1775. He was executed in Calcutta for forging documents against Warren Hastings. Moving to the next question, that is, who was the first female martyr of India? And the answer is Veera Mangari Kulai in 1780. ये जो थे ये आर्मी कमांडर थी क्वीन वेलू नेचियार, जो कि सिवा गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे।
और इन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ कैंपेन चलाए थे साउथ इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 35 इज विच इंडियन स्टेट वॉज नेवर बीन अंडर द ब्रिटिश रूल एंड द आंसर इज गोवा। क्वेश्चन नंबर 36 सन्यासी रिवोल्ट फॉट इन बिटवीन अंगेज विद ब्रिटिश रूल्स वॉज विच प्लेस, और ये हुआ था बंगाल एंड बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाइका रिवोल्ट जो कि उड़ीसा में हुआ था अंगेंस्ट ब्रिटिश रूल, वो किस रीजन की वजह से हुआ था, और इसका आंसर है जो ब्रिटिशर्स की लैंड रेवेन्यू, जो बहुत ज़्यादा उन्होंने लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया था उसके खिलाफ, और जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी उनके खिलाफ हुआ था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38 वेलोर म्यूटनी टुक प्लेस इन, एंड दैट आंसर इज 1806 में हुई थी ये। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, और इसका आंसर है द फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट वॉज लीड बाय टीका वांजी इन 1784 में, जो संथल ट्राइब से बिलोंग करते थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इसका आंसर है जेम्स मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which rebellion is considered the first organized tribal rebellion in India, and the answer is Call Uprising. And the next question is Munda Uprising took place in which region, and the answer is Chota Nagpur region. हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है which revolt is also known as the उलगन, and इसका आंसर है मुंडा अपराइजिंग। मुंडा अपराइजिंग को उलगन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है हु वॉज द लीडर ऑफ तमर अपराइजिंग, जो कि 1798 में हुआ था, और इसका आंसर है भोलेनाथ साय, जो कि छोटा नागपुर रीजन से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पहाड़िया रिवेलियंस बिलोंग फ्रॉम विच रीजन, एंड इसका आंसर है राजमहल हिल से ये लोग बिलोंग करते थे, और ये जो पहाड़िया रिवोल्ट हुआ था ये 1788 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 इज विच पेशवा प्रीच्ड आइडल ऑफ हिंदू पातशाही मीन्स हिंदू एम्पायर, और ये अनाउंसमेंट करी थी पेशवा बाजीराव वन ने। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द गवर्नर ड्यूरिंग द वॉर ऑफ ब्रिटिश एंड नेपाल, जो कि 1815 में हुआ था, एंड द आंसर इज लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 48 हु रेफर्ड एज यवन जाति इन 19th सेंचुरी, और इसका आंसर है मुस्लिम्स को बोला जाता था यवन जाति। क्वेश्चन नंबर 49 हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, एंड द आंसर इज बहादुर शाह जफर। लास्ट क्वेश्चन इज द आनंद मंगलम वॉज रिटन बाई, एंड इट वॉज रिटन बाई भरत चंद्र, जो कि 1752 में इन्होंने ये लिखा था। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द नाउ। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।